फोर्ट था, जो उनका किला था लखनपुर, तो लखनपुर के जस्ट नीचे उन्होंने एक नोला बनाया है। नोहला, अगर इस जंगल में किसी को बाघ मिल गया तो वो तो कहाँ बच के जाएगा। नोहला है, नोहला है। जल संरक्षण के लिए जो प्राचीन विधियां थी, जो प्राचीन स्ट्रक्चर थे, जिनमें पुराने जल स्रोतों की खोज में। हेलो नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग एक विशेष स्थान पर, ऊपर आप देख रहे हैं ये लखनपुर है, लखनपुर फोर्ट, कचूरी राजाओं का जो एक राजमहल बताया जाता है। और आज हम जा रहे हैं इनके द्वारा बनाए गए नौले को देखने के लिए, उसकी स्थिति को जानने के लिए। कहाँ को है? इधर को। तो ये लखनपुर फोर्ट का एरिया है ऊपर, और ये नीचे को। अभी घास देखिए, घास। अब इस घास का क्या सॉल्यूशन होगा, क्या समाधान होगा, जंगल कैसे बचेंगे आप। जब इस घास पर आग लगती है तो वो आग की लपटें, ये जो चीड़ के पेड़ हैं, इनके सिर तक पहुंचती है। तो पिरूल तो एक समस्या थी ही थी, चीड़ तो एक समस्या थी ही थी, लेकिन अब ये घास भी एक बड़ी समस्या बन चुकी है। क्यों? क्योंकि पशुपालन सब छोड़ चुके हैं, खेती बाड़ी सब छोड़ चुके हैं, आधुनिकता की ओर सब जा रहे हैं, टेक्नोलॉजी की ओर सब जा रहे हैं। अच्छी नौकरी, अच्छा पेशा, वर्क फ्रॉम होम, जो भी सारी चीज़ें चल रही हैं वो सबको चाहिए, ऑफिस चाहिए। तो कौन पशुपालन करेगा? और पशुपालन नहीं करेगा तो ये समस्याएं, एक कुछ समाधान होता है। एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। कुछ एक समाधान कुछ निकलेगा, कुछ चीज़ें होंगी, कुछ सुविधाएं मिलेंगी, तो उसके ना कहीं नुकसान होंगे। तो नुकसान ये आप देख रहे हैं, ये। और जब इस पर आग लगेगी, ये भी एक बड़ा फ्यूल हुआ। इस तरीके से पिरूल को एक बड़ा फ्यूल का रूप माना जाता है जंगलों की आग के लिए, उसी तरह से ये भी है। तो क्योंकि झाड़ियाँ हैं तो हम हथियार लेकर आए हैं झाड़ियाँ काटने के लिए। तो इस तरीके से ये नीचे झला, और सामने रामगंगा, और इधर भटकोट है। मिला कुछ? बांटो, ये जामो बांटो। चलो आगे में काटने। अरे सुमरू डर है ना, सुमरू डर दो। ये लो हलवा। आज मैन वर्सेस वाइल्ड। नौले की खोज में, पुराने जल स्रोतों की खोज में। ये नौले, वो धारे। हाँ यार, हैं? तो हम एक ऐसी जगह पे आ चुके हैं जो झाड़ी, जो आम रास्ता हुआ करते थे, वो छवि नारायणा। हाँ, अब नारायणा तो गए, अब कोई और ही नारायणा आ गए। इधर ही होगा क्या? रास्ता तो ये जा रहा है। हाँ यार, जानवरों का भी खतरा है ही यहाँ। हाय हाय हाय, हैं? अब किधर को है? हैं? अब किधर को होगा?
आगे हुआ है, इधर ही है ना पक्का? तो आओ फिर, अगर इधर ही है तो नौला तो और देखा जाएगा। अगर इस जंगल में किसी को बाघ मिल गया तो वो तो कहाँ बच के जाएगा। केवाड़ घाटी, केवाड़ घाटी, केवाड़ घाटी की कचूर जिनने ये नौला बनाया है। और आज कई शताब्दियों बाद हम उस नौले की खोज में भटक रहे। मेरे को लगा कि आसपास ही होगा, तो बहुत ही दूर हुआ। अरे दूर तो वैसे लग रहा है। हाँ वैसे लग रहा है। लेकिन ये रास्ता तो किसी ने जानवर ने तो ये वो किया ही है। पानी पीने का हुआ ना अड्डा। अच्छा ये नौला, नौला है, नौला है, नौला है, नौला है। तो दोस्तों आपको नौले की पहली झलक दिखाते हैं। ये आप देखिए नौला है, नौला है जो कत्यूरी राजाओं के टाइम का, कत्यूरी शासन काल के दौरान का बना हुआ है। और ये देखिए इससे प्रतीत होता है कि जो भी हमारे पुराने स्ट्रक्चर हैं कत्यूरी शासन काल के, तो इससे प्रतीत होता है कि उनका जो शासन था, जो वो चलता था, वो लखनपुर से जरूर चलता था, क्योंकि ये सारे बनावटें जो स्ट्रक्चर है ये उसी दौरान की हैं। और ये आप पानी देखिए, बहुत ठंडा, बहुत शीतल। ये है यार, ये ना, ये गाद भर गया इसमें, गाद भर गई इसमें। उसके ऊपर, लेकिन इनने बाद में ये सीमेंट कर दिया इनने ना। अरे तो डॉक्टर मन्नाल जी ने कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं पानी के लिए उनने कितनी दूरी पे, लगभग यहाँ से कितना होगा, आधा किलोमीटर ऊपर, ज़्यादा होगा, आधा से पौना किलोमीटर के आसपास का जो क्षेत्र है, वहाँ पर जो पानी का स्रोत था, वहाँ पर नौला बनाया है। नौला जीर्ण शीर्ण स्थिति में होने के बाद इसका कुछ लोगों ने बाद में कंस्ट्रक्शन भी किया, डॉक्टर मनराल जी और लोगों ने। तो ये कत्यूर शासनकाल के दौरान का बनाया गया नौला, जो उनके कत्यूर फोर्ट से लखनपुर फोर्ट से सबसे नज़दीकी नौला जो उनने पानी के लिए बनाया गया है, तो वो यहाँ पर है। और आज इसकी स्थिति इस तरीके से है कि एक झाड़ी पूरी इसके ऊपर से है। तो हमारे साथ उमेश मनराल जी हैं, जो जिनको ये नौले के बारे में मालूम था, तो हमने कहा चलते हैं। तो वो और मैं जो है पूरे जंगल से, पूरे झाड़ियों से होते हुए यहाँ तक पहुँचे और आखिरकार ये स्थिति हमको मिली। इसकी स्थिति अभी जीवंत है, बट आने वाले टाइम में क्या ये जीवंत रहेगी, ये एक सोचनीय विषय है और इस पर काम करने की ज़रूरत है। तो मनराल जी जो है इसकी झाड़ियों की सफाई कर रहे हैं, काट रहे हैं इनको। और ऐसे ही न जाने कितने जलस्रोत यहाँ की सभ्यताओं को विकसित करने में, क्योंकि ये नौले वहीं पर बनाए गए होते हैं जहाँ पर मानव ने अपना विकास किया होता है, मानव ने अपनी सभ्यताएं चलाई होती हैं, मानव ने अपने को संरक्षित करके अपनी पीढ़ियों को आगे बढ़ाया होता है। तो ये आप देख सकते हैं नौला किस तरीके से जो है जिस स्ट्रक्चर को बनाया गया है। ये पानी का स्रोत है और ज़मीन के भीतर से जो पानी निकलता है, ज़मीन के नीचे से जो पानी निकलता है, वहाँ पर नौलों का अधिकतर जो है निर्माण किया जाता है। लेकिन जो सीधे अगर वहाँ से निकलता है तो धारे का निर्माण किया जाता है। तो ये मैं आपको इसका बाहर का स्ट्रक्चर दिखाऊँ, तो बाहर का स्ट्रक्चर अगर हम दिखाएँ, ये नौला नीचे ग्राउंड में बनाया गया है। और ये आप देखिए, ये बाहर का इसका स्ट्रक्चर है, इसके ऊपर का ये चट्टानें हैं यहाँ पर। और इन चट्टानों से आपको नमी दिखेगी यहाँ पर। अगर हम इसको देखें तो ये देखिए, ये नमी है, ये अगर हम देखते हैं तो ये यहाँ पर नमी है। और इस नमी का मतलब ये है कि इस चट्टान, ये जो चट्टान है, इसके अंदर
एक्वाफियर है, मतलब कि पानी का भंडार है। और वो जब इसके नीचे पानी का भंडार है और जब उसका लेवल थोड़ा सा अप हुआ होगा तो यहाँ से वो पानी निकला और यहाँ पर इस जगह पर वो जो है बाहर निकला और एक पानी का स्रोत फूटा। तो ये भूमिगत जल जो जिसका कॉन्सेप्ट है भूमिगत जल का और ग्राउंड वाटर का, तो वो ये कॉन्सेप्ट है। तो आप ये देखिए, ये सामने चट्टान है, चट्टान का मतलब ये है कि यहाँ पर जल का भंडार है और अंदर, और जब वो भरता है तो वो फिर इस तरीके से ज़मीन के नीचे से ऊपर को फूटता है और ज़मीन के नीचे जब वो लेवल ऊपर हो जाता है तो वहाँ से फूटता है और वहाँ से फिर ये स्रोत के रूप में फूटता है। और ये फिर धीरे 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 ये छोटे छोटे स्प्रिंग्स जो आप ये देख रहे हैं ये नदियों में मिलते हैं और नदियाँ मिलकर जाती हैं और बड़ी नदियाँ बनाती हैं। तो अब कॉन्सेप्ट ये है कि इन एक्वाफियर्स को कैसे बचाया जाए, कैसे भरने, और इन नौलों का, धारों का सूखने का कारण भी यही है क्योंकि ये एक्वाफियर जो हैं वो धीरे धीरे सूख रहे हैं। इनका ग्राउंड लेवल जो वाटर लेवल है वो धीरे धीरे कम हो रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं शंकर सिंह बिस्ट। और जैसे कि हम लोग लगातार पानी के स्रोतों को खोजते हैं और हमारे जो पुराने जल स्रोत हैं उनकी खोज कर रहे हैं और वाटर कंजर्वेशन, क्लाइमेट चेंज और इन चीज़ों पर काम कर रहे हैं, तो इसी तरीके से पता चला कि हमारे जो गेवाड़ घाटी में कत्यूर का साम्राज्य रहा, कत्यूरों का साम्राज्य रहा लगभग 7वीं से 12वीं शताब्दी तक, 12वीं या इस तरीके से कुछ रहा। तो उस दौरान उनका जो फोर्ट था, जो उनका किला था लखनपुर, तो लखनपुर के जस्ट नीचे उन्होंने एक नौला बनाया है। नौला जो है पानी के जल स्रोत होता है, जल मंदिर भी जिसे हम कहते हैं। तो इस तरीके से पता चला, उमेश मनराल जी भाई साहब जो हमारे साथ हैं उन्होंने बताया, तो उनके साथ ही हम यहाँ पर आए हैं और हमने देखा कि ये नौला अभी भी यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर है, हालांकि कुछ जीर्ण शीर्ण स्थिति में है, लेकिन इसका जो नौला बनाने का जो पुराना तरीका था वो अभी भी इस तरीके से पूरा संरक्षित है। जो इसका ग्राउंड का जो कुंड होता है जल का, तो जो 4 इंच के जो पत्थर पूरे सीढ़ीनुमा आकार में काटे जाते हैं और उनको जल के रूप में कुंड बनाया जाता है ताकि यहाँ से पानी को लिया जा सके और पानी पीने के लिए इसको अक्सर बनाया गया हो। तो ये हमारे लगभग इस नौले की स्थिति भी मैं आपको देखूं तो ये नौले की स्थिति, जो नौले बनाए जाते थे वो वहाँ तक बनाए जाते थे जहाँ तक जो इसका ग्राउंड का लेवल होता था, जहाँ तक इसमें पानी भरता हो। लेकिन इसकी स्थिति भी लगभग सूखने की जो प्रोसेसिंग चल रही है उसी स्थिति पर है, क्योंकि इसका एक सीढ़ी लगभग पानी सूखने के कगार पर है। हालांकि इसमें पानी लगभग है फिर भी, लेकिन सूखने के कगार पर है। तो हमारा यही प्रयास रहता है कि हम लोग इनको दिखाएं, लोगों को जागरूक करें कि हमारे जो आसपास के जल स्रोत हैं, जो हमारे पानी के भंडार हैं, जिनने हमारी पीढ़ियों को सींचा है, जहाँ से हम आज यहाँ तक आए हैं, उनको संरक्षित करना बहुत ज़रूरी है। तो ये एक आज विरमदो जो नौला है इसके पास हम आए, तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और इस तरीके से जो भी आपके घरों के आसपास, आपके गाँव में नौले हैं, उनको संरक्षित करने का हम सभी को प्रयास करना चाहिए। नमस्कार मित्रों, ये हमारे कत्यूरकालीन जो शासन व्यवस्था थी उस समय का जो है ये नौला है। और आज उत्तराखंड की जो स्थिति है उसी का ये परिणाम है कि आज ये नौला, आज जितने भी हमारे सांस्कृतिक धरोहर हैं वो सब ख़त्म होने के कगार पे हैं। एक समय ये था जब हम बच्चे थे, ग्वाला आते थे तो यहाँ पूरा साफ सफाई रहती थी, हम इस नौले का पानी पीते थे, जानवरों को भी पिलाते थे। इस आज आप देख सकते हो इस नौले की गहराई 1 फीट दिख रही है, इसमें इतना गाद भर गया है, लेकिन ये जो है 3, साढ़े 3, 4 फीट गहरा ये नौला है। अब हमारे युवाओं को जागना पड़ेगा इस क्षेत्र में। अपने धरोहरों को अगर हम नहीं बचा पाए, अगर हम अपने मूल को ना बचा सके, तो फिर हमारा, मुझे लगता है कि हमारा मानव जीवन किसी उद्देश्य वाला रह गया है, नहीं तो निरर्थक है। अगर हम अपने मूल, जो हमारी जो चीज़ें हैं, जो हमारे बेस है, जो हमारा जड़ है, अगर हम उसी को नहीं बचा पाए तो फिर कुछ नहीं कहा जा सकता। शंकर भाई हमारे एक छोटे से बच्चे हैं, अभी 23-24 साल की उम्र में ये इस लेवल पे काम कर रहे हैं। हमारे युवाओं को सीखना चाहिए, जो केवल, तो उनसे भी कहूँगा कि आप उसके ओर जोड़िए, अपने संसाधनों को बचाने की ओर जोड़िए ज़रूर, कोशिश करिए।
बस इतना ही कहना चाहूँगा, बाकी तो सब ठीक है। धन्यवाद धन्यवाद मनराज आप जी। सभी का। तो दोस्तों ये था कतीूरकालीन नौहला, पानी का एक स्रोत जो कि हमने आपको दिखाया, और का एक नया पड़ाव भी। तो इस पड़ाव को एक देखने का बड़ा मन था, तो उसको देख लिया, और खुशी हुई कि ये नौला अभी जीवित है और प्रवाहित है। और आने वाले टाइम में इसकी क्या स्थिति रहती है वो तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन हमें प्रयास करना चाहिए कि इनको बचाने का। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का वीडियो को देखने के लिए। और अगर आप चैनल पे इसको देख रहे हैं तो अगर चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया हुआ है और तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कमेंट शेयर करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी।